अब आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब दें, अब आ रही है? हाँ शुभम, चालू कर लिया बेटा मैंने। कर लिया चालू कर लिया। इसको थोड़ा सा छेड़ूं क्या, बंद तो नहीं हो जाएगा ये? हालांकि उम्र बची नहीं ना मेरी छेड़ने की अब। हाँ वही मतलब, छिड़ गया, आ गया। हाँ बेटा, अब ये भी मैं ही करूं, सारा काम मैं ही करूं मतलब? कैसे आता था मैं भूल गया। ये चालू तो करो रिमोट। गया, आ गया, आ गया क्या तुम्हारा भी? आया? आए बेटा, चूहा कहाँ है? जरा, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा जल्दी से। तो हमें स्टार्ट करना है सेक्शन 152। हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर कौन होते हैं? जिनका अपॉइंटमेंट इनकॉर्पोरेशन की डेट से होता है। वो व्यक्ति इनकॉर्पोरेशन की डेट से कंपनी के डायरेक्टर कहलाते हैं। अब फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा, उसके रिलेशनशिप में प्रोविजन हमें दिए हैं 152 सबसेक्शन 1 में। 152 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि जिनको भी आपको फर्स्ट डायरेक्टर बनाना हो, उनका नाम कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दो। क्या मतलब? या जब हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, हम कौन? प्रमोटर। तो जब प्रमोटर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, वो डिसाइड कर लें कि वो किसको कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, और जिसको भी वो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, उनका नाम उनकी कंसेंट से कहां लिख दिया जाए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर का नाम लिख देते हैं हम। फिर आर्टिकल का क्या हो जाता है? रजिस्ट्रेशन। किसके पास? आरओसी के पास। एंड आरओसी क्या इशू करता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वेरी गुड। जिस डेट पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है, उस डेट से ये व्यक्ति कंपनी के क्या बन जाते हैं? डायरेक्ट। ठीक। अब अगर फर्स्ट डायरेक्टर का नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है, नहीं लिख पाए किसी भी कारण से, हमारी इच्छा नहीं थी, नहीं लिखा हमने, तो ऐसी सिचुएशन में जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होते हैं, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मतलब कौन? वो व्यक्ति जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था और कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर क्या किए थे? साइन किए थे। वो व्यक्ति कहलाते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। तो अगर फर्स्ट डायरेक्टर का नाम आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है, तो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, वो कंपनी के क्या कहलाते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर। बट सब्सक्राइबर में से वही कहलाएंगे जो कि कौन हो? इंडिविजुअल। क्योंकि डायरेक्टर सेक्शन 149 यही कहता है, डायरेक्टर केवल कौन हो सकता है? जबकि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कोई भी हो सकता है। नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। हर वो व्यक्ति जो कंपनी के शेयर ले सकता है, वो सब्सक्राइबर बन सकता है। क्योंकि सब्सक्राइबर बनने के लिए क्या लेना जरूरी है? शेयर्स। तो जो भी क्या ले सकता है? शेयर्स। वो क्या बन सकता है? सब्सक्राइबर। सीधी सी बात। ठीक है। फिर क्या बोला है? ओपीसी के केस में तो भाई होता ही एक मेंबर है, वो ही क्या कहलाएगा? वो इंडिविजुअल ही फर्स्ट डायरेक्टर भी कहलाएगा। फिर जो डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के केस में, उनके लिए दो तरह के प्रोविजंस होते हैं। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के अलग अलग प्रोविजंस हो जाते हैं, है ना? प्राइवेट कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं, प्राइवेट कंपनी के जितने भी क्या हैं, उन सब के प्रोविजन वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रख सकती है। क्या मतलब?
प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल कैसे होगा, इन सब के रिलेशनशिप में वो प्रोविजन कहां रख सकती है, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मतलब उसके लिए उसे एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बोल दिया है कि यार जैसा तेरे कहां लिखा हुआ है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वैसा तू कर ले। बट हाँ, एक कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन है? कि उनका अपॉइंटमेंट हो चाहे क्या हो, इनका कौन सी कंपनी के, चाहे अपॉइंटमेंट हो चाहे, वो तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली कौन करेंगे, शेयर होल्डर। कहां पर? तो ये जरूरी है कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स के द्वारा जनरल मीटिंग में करवाया जाए। बाकी कितने ड्यूरेशन के लिए होगा, कब तक के लिए होगा, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर लेता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्राइवेट कंपनी डिटरमाइन कर सकती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसके डायरेक्टर की तीन कैटेगरी होती है। पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर की तीन कैटेगरी होती है, उसमें से कुछ क्या होते हैं, आईडी। अब कितने आईडी होंगे, नहीं होंगे, इसके लिए 149 हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था 149 के अंदर हमने? प्राइवेट कंपनी में तो होते ही नहीं है, पब्लिक के अंदर अगर लिस्टेड है तो कम से कम 1/3, और अनलिस्टेड में पीटीबी 10-150 करोड़ या उससे तो कम से कम कितने। तो आईडी की कहानी हम खत्म कर चुके हैं। फिर होते हैं रोटेशनल डायरेक्टर। एंड रोटेशनल डायरेक्टर मतलब जो हर साल एजीएम में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, एलिजिबल हैं तो उनका क्या कर लेते हैं, रीअपॉइंटमेंट कर लेते हैं, अदरवाइज वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है। फिर इनका भी अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट जो है कहां होगा, जनरल मीटिंग में। कौन करेगा, एक्ट और आर्टिकल के प्रोविजन कंप्लाई करते हुए। तो यार आपने यहां पर भी यही बोला कि जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर करेंगे, बट डिफरेंस इस चीज का है, प्राइवेट कंपनी में वो केवल क्या कंप्लाई करेंगे, जबकि पब्लिक में वो एक्ट और एओए दोनों कंप्लाई करेंगे। ठीक है। फिर 152 सबसेक्शन 6 हमें कहता है कि पब्लिक कंपनी चाहे तो, अच्छा अब हमने ये तो देख लिया कि पब्लिक कंपनी के केस में आईडी कितने होंगे। तो यार लिस्टेड है तो 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, अनलिस्टेड है तो कम से कम 2, ज्यादा हम रख सकते हैं बट कम से कम कितना चाहिए, कम से कम 2 चाहिए हमें। लेकिन कितने रोटेशनल डायरेक्टर होंगे, कितने नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होंगे, क्योंकि जो रोटेशनल डायरेक्टर हैं वो तो हर साल एजीएम के अंदर क्या हो जाएगा, रिटायर। और अगर वो एलिजिबल है तो उसका, बट कौन से डायरेक्टर हैं जो वो एजीएम में रिटायर, वो कितने ड्यूरेशन के लिए होंगे, सब आपके आर्टिकल पे डिपेंड करता है। तो कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर रोटेशनल होंगे, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर नॉन रोटेशनल होंगे, उसके रिलेशनशिप में हम प्रोविजन देख रहे हैं। तो पब्लिक कंपनी जो है 152 सबसेक्शन 6 कहता है कि जो पब्लिक कंपनी है वो चाहे तो, है ना, में लिखा है, में मतलब कंपलसरी, हाँ वो चाहे तो क्या बोले, प्रोविजन रख सकती है। बोले कहां, बोले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। बोले क्या प्रोविजन, कि सारे के सारे डायरेक्टर आईडी को छोड़कर, कितने सारे, किसको छोड़कर, क्या होंगे, कहां पर, एलिजिबल है तो उनका, हाँ बट हर साल वो एज में क्या हो जाएंगे, रिटायर, और एलिजिबल है तो उनका क्या हो जाएगा, और नहीं है तो नहीं होगा यार, सीधी सी बात है, खत्म खेल। ये चीज आई समझ में अपने को। तो ये प्रोविजन केवल किसका है, पब्लिक कंपनी का, है ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के प्रोविजन खत्म हो गए। प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन रख सकती है कि डायरेक्टर का क्या करना है, कैसे करना है ना। तो प्राइवेट कंपनी को केवल क्या कंप्लाई करना है बोलो, जबकि पब्लिक कंपनी को अपना और एक्ट में, है ना। तो प्राइवेट कंपनी में एक भी डायरेक्टर रोटेशनल हो ये जरूरी नहीं है, बट प्राइवेट पब्लिक कंपनी के अंदर रोटेशनल भी होंगे, और कितने, तो पब्लिक कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल में लिख सकती है सारे डायरेक्टर, कितने सारे, क्या होंगे, रिटायर बाय रोटेशन। कहां पर, किसको छोड़कर, क्योंकि आईडी का अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए होता है, वो एलआरआर नहीं होता है। ठीक है, चल फिर क्या बोला,
152 सबसेक्शन 6 अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो जितने भी पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर हैं हम उन्हें कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं? 3। कौन कौन से? तो आईडी के लिए हमने देख लिया कि लिस्टेड कंपनी है तो 1/3 डायरेक्टर, और अगर अनलिस्टेड है, अगर आईडी के प्रोविजन लगते हैं तो, अगर आईडी के प्रोविजन लग ही नहीं रहे हैं तो अलग ही चीज हो जाएगी, है ना। फिर रोटेशनल कितना होगा? तो बोले या तो आर्टिकल में आप प्रोविजन रख लो कि सबके सब रोटेशनल होंगे, है ना, वापस से, या तो आर्टिकल में प्रोविजन रख लो, क्या प्रोविजन रख लो? सबके सब रोटेशनल होंगे। और अगर आर्टिकल में आपने ऐसा प्रोविजन, वेरी गुड, तो कम से कम 2/3 डायरेक्टर क्या माने जाएंगे? LRR। LRR मतलब, वेरी गुड, उनकी ड्यूटी बनेगी कि एजीएम में क्या हो जाए, वो एलिजिबल है तो उनका रीअपॉइंटमेंट की मनाही नहीं है, एलिजिबल है तो उनका रीअपॉइंटमेंट कर लिया जाएगा, ठीक है। बट 2/3 के कैलकुलेशन में आईडी को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि आईडी रोटेशनल नहीं होता। उसका तो 5 वर्ष योजना चलती है, कितने साल के लिए आता है? 5 साल के लिए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके, और अगर दूसरी बार के लिए भी लाना इमीडिएटली तो स्पेशल लगता है। 2 टर्म से ज्यादा के लिए नहीं ला सकते। कितने साल का कूलिंग पीरियड? 3 साल का कूलिंग पीरियड देना जरूरी है। एंड कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले एक व्यक्ति ने अगर आईडी के रूप में काम किया है तो उस ड्यूरेशन को हम काउंट नहीं करेंगे। हमने बोला था नई घोड़ी नया दाम चलेगा, जब से वो अपॉइंट हुआ है तब से उसका ड्यूरेशन काउंट होगा। 2013 के बाद, उसके पहले भले ही 25 साल से वो आईडी के रूप में काम कर रहा हो, हम उस ड्यूरेशन को काउंट नहीं करें। ये समझ में आया अपने को? फिर जो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है तो बेटा एक में से 2/3 कैसे हो गए? रोटेशनल। तो बच कितने गए? वो कैसे हो जाएंगे? नॉन रोटेशनल हो जाएंगे। बचे हुए 1/3 डायरेक्टर कैसे हो जाएंगे? नॉन रोटेशनल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, उनका अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट कौन करेगा? शेयर होल्डर। कहां पर? जनरल मीटिंग। किसके अकॉर्डिंगली? मतलब इसके लिए एक्ट के प्रोविजन में नहीं लगेंगे, बस एक्ट की एक ही चीज लगेगी कि अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट कहां करना है, कौन करेगा? शेयर होल्डर। बाकी आपको जैसा प्रोविजन अपने आर्टिकल में रखना है आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? चले, फिर क्या बोला है? बोले एलआरआर का जो कैलकुलेशन करना है वो कैसे किया जाएगा? कौन से डायरेक्टर हर साल एजीएम में रिटायर होंगे? जो एलिजिबल है तो उनका क्या कर लिया जाएगा? रीअपॉइंटमेंट। तो कौन से ऐसे डायरेक्टर रहेंगे? तो बोल दिया है क्या कि टोटल डायरेक्टर का कितना? 2/3 क्या होगा? लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। मनीष, मैंने पहले ही कहा था बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आप मेरे से बाद में मांगो कि ये सब लिखा हुआ मैं दे दूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता बेटा, बिल्कुल भी। मैंने आपको पहले ही रिक्वेस्ट किया स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नोट करना हो नोट कर लो। हाँ, तो हमने क्या बोला कि जो 2/3 डायरेक्टर हैं वो क्या होते हैं? एलआरआर होते हैं। उनमें से एक्चुअली हर साल रिटायर कितना होगा ये किस पे डिपेंड करता है? अगले प्रोविजन पर। तो एक्चुअली कितना? काहे का? एलआरआर। तो इनडायरेक्टली बोलूं मैं 2/3 का 1/3 हर साल रिटायर होगा। इनडायरेक्टली बोलूं तो क्या है बेटा? हर साल क्या होगा? हर साल कब रिटायर होगा? एजीएम में। और अगर वो क्या है तो क्या हो जाएगा? उसका रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। क्लियर है इसके अंदर? मैं समझा भी रहा हूं वापस से, बट मेरे साथ बोलते जाओगे तुम्हारा बहुत फायदा होगा। तुम बैठे रहोगे तो इतना फायदा नहीं होगा।